Good morning students, welcome to Tej Chemistry. I am Asivat Kumar and today we will discuss about class 10 chemistry. तो क्लास 10 में अभी तक आपने इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है, इक्वेशन को कैसे इंफॉर्मेटिव बनाया जाता है, इक्वेशन की क्या क्या लिमिटेशन है, उसके टाइप, उसका बैलेंस करने के तरीके, तो वो सब आपके बात हो चुके थे। अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। रिएक्शन की सिर्फ अभी तक आपने डेफिनेशन पढ़ी है और उसके अलावा आपने कुछ नहीं पढ़ा। तो अभी स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्शंस को। पहले हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर आप किसी दो सब्सटेंस को ऐड करते हैं तो वाकई में रिएक्शन आकर हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चीज को पता करने के लिए, वो चीज को कैरेक्टराइज करने के लिए एक टॉपिक हम लोग का दिया गया है। अभी से ये टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके बाद होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और लास्ट में है कोरोजन एंड रैंसिडिटी। तो वो आपका 2 यूनिट और बचा हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा टॉपिक को। सबसे पहले आपको टोटल आपके 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबके यहाँ पर रीडिंग दिए हुए हैं, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो सबसे पहले जिसमें है एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन का मतलब होता है रिलीज। एवोल्यूशन का मतलब होता है रिलीज। जैसे कि हमने पहले ही बात किया कि अगर आपको लग रहा है कि हम सोडियम और कोई एक बेस है, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर आपको लग रहा है कि सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों को मिला दे और दोनों को मिलाने के बाद उन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, तो कैसे पता होगा? आपको ये थोड़े बोलने वाला लिक्विड की हम रिएक्शन कर रहे हैं, आपको समझना होगा। उसके लिए क्या होगा, कुछ ना कुछ साइंस एंड सिंबल्स या कुछ ना कुछ आपको कोई एक ऐसा फैक्टर होगा, 1 या 2 3 जितना भी हो, जो आपको ये सिंबलाइज करेगा कि रिएक्शन वाकई में आकर हो रहा है। जैसे अभी है कोई अगर प्लांट है तो वो अगर ग्रो कर रहा है, या फिर आदमी का बॉडी है तो ग्रो कर रहा है तो उसमें चेंजेज आता है, या फिर वो ग्रो नहीं बीमार पड़ रहा है तो उसके भी कुछ साइंस एंड सिंबल्स होते हैं। जस्ट लाइक अगर किसी 2 केमिकल को हम मिला दे और वाकई में उनके बीच रिएक्शन अगर हो रहा है, तो टोटल वो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, 6 फैक्टर बताएंगे। आइदर कोई गैस रिलीज हो जाए मिलाने से तो समझ जाएंगे रिएक्शन हो रहा है, या फिर दोनों को मिलाने से टेम्परेचर में चेंज आ जाए। मे बी टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज, मतलब एनर्जी एब्सॉर्ब भी हो सकता है और रिलीज भी होगा, तो वो फैक्टर है। दूसरा कलर चेंज हो जाएगा, मे बी आप मिलाइएगा और कलर चेंज हो जाए, ना ये भी पॉसिबिलिटी है। टेस्ट में बदलाव आ जाए, स्टेट में हो सकता है पहले सॉलिड था अब लिक्विड हो जाए, लिक्विड से गैस हो जाए, जो भी है। और लास्ट है प्रेसिपिटेट, जो कि अभी हम आपको डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर चेंज की बात करें, एवोल्यूशन ऑफ गैस, तो आप जानते हैं बर्निंग ऑफ पेपर। पेपर को जला दीजिए, पेपर को जलाते हैं तो क्या गैस को रिलीज होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है ना। पेपर को जलाइए, वुड को जलाइए, क्लॉथ को जलाइए, तो जलाने से, या फिर कैंडल को ही जला दीजिए, कैंडल को ही, ठीक है, कैंडल को जलाइए तो आपको एक गैस रिलीज होता है और ये सिंबलाइज कर रहा है कि उनमें केमिकल चेंज आ रहा है। अब इसी को रिएक्शन से समझते हैं, तो देख लीजिए C+O2 बना है क्या? CO2। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या है? गैस है, मतलब यहाँ रिएक्शन हो रहा है। जैसे ही कार्बन होगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एक गैस रिलीज होगा, तो आप समझ जाइएगा रिएक्शन हो रहा है। फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन CO2+H2O, क्या सनलाइट के प्रेजेंस में। क्लोरोफिल क्या होता है जरा बताइए? C6H12O6 और प्लस क्या O2। यहां भी देख रहे हो क्या रिलीज हो रहा है? ऑक्सीजन गैस। समझ रहे हो? ये आपका कि इवॉल्व हो रहा है, प्रोडक्ट में आपका गैसेस का फॉर्मेशन हो रहा है और ये सिंबलाइज कर रहा है कि रिएक्शन क्या हो रहा है। अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्टी होगा पहचानने में। अगर आपको लग रहा है किसी रिएक्शन में गैस नहीं बना तो बाकी फैक्टर्स में कोई एक होगा, लेकिन ये 6 फैक्टर में से कोई एक फैक्टर का बनना जरूरी है, तभी वो पता होगा, या फिर तभी वो हम लोग श्योर हो सकते हैं कि रिएक्शन हो रहा है, अदरवाइज रिएक्शन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट फैक्टर इज चेंज इन टेम्परेचर। क्या है नेक्स्ट फैक्टर? चेंज इन टेम्परेचर। हाँ, तो हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन कलर। कभी कभी क्या होगा, केमिकल चेंज जब अकर होगा तो कलर में चेंज होगा। जैसे आप डेली लाइफ में देखोगे कभी मैंगो पक गया, अरे भाई सीजन है अभी खा सकते हो, तो देखते हो उसको सीजन में। अब देखते हैं जब कच्चा रहता है तो वो बिल्कुल ग्रीन रहता है, और जब वो पक जाता है तो उसका कलर क्या हो जाता है? येलो हो जाता है, थोड़ा थोड़ा येलोइश होता है, बहुत लोगों को पसंद है। तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं। जैसे देखिए पेपर,
पेपर जलने से पहले कलर क्या होता है, व्हाइट, और जलने के बाद क्या होता है, ब्लैक कलर का। तो चेंज इन यहाँ पर क्या हुआ, कलर हुआ। ऐसे एक रिएक्शन देख लीजिए चेंज इन कलर का। जैसे एग्जांपल, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, आयरन ले लिया जाए, CuSO4, अगर ये इसके साथ रिएक्ट किया जाए तो बनता है FeSO4, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, Cu। आपने घरों में देखा होगा आयरन का कलर होता है ग्रे कलर का, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू कलर का। ये सॉल्यूशन होगा, ये सॉलिड होगा, ये एक्वस होगा, ये एक्वस बनेगा, और ये क्या बनेगा, सॉलिड। तो यहाँ इसका जो कलर हो जाता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, मतलब ब्लू कलर फेड हो जाता है ग्रीन में, और कॉपर का कलर तो सब जानते हो क्या हो जाता है, रेड ब्राउन कलर। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस रिएक्शन में चेंज इन कलर हो रहा है। यहाँ पर देखिए ग्रे ब्लू था, और अब जो बना है ग्रीन और रेडिश ब्राउन। तो यहाँ पर आपको सिंबलाइज कर रहा है कि हो सकता है रिएक्शन में कलर में भी बदलाव आ सके, और कलर बदल रहा है तो आप कह सकते हैं रिएक्शन हो रहा है, चेंजेस अकर हो रहा है। ठीक है, तो ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक थी। अब है फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट। कोई भी फ्रूट ले लीजिए, जब वो पकता है, कच्चा रहता है तो देखिए, पक जाता है तो देखिए। आम का ही बात ले रहे थे, ज्यादा आम फेमस है भाई, अभी खाने का टाइम है। तो जब आम जब था वो पकने से पहले कच्चा होता है, खट्टा खट्टा लगता है, और जब वो पक जाता है तो उसका टेस्ट बदल जाता है, मीठा। चावल ही ले लीजिए, जब रॉ राइस होता है, कच्चा चावल, और वो बॉइल्ड राइस जब बनता है तो उसका टेस्ट ही बदल जाता है। तो रोटी ही ले लीजिए, कुछ भी ऐसा एग्जाम्पल जो केमिकल चेंज अगर हो रहा है तो उसमें देखिएगा टेस्ट में जरूर बदलाव आता है। खाना ही बात करिए, कच्चा जब होता है सब्जी वगैरह तो उसमें टेस्टलेस होता है, और बनने के बाद काफी टेस्ट आ जाता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज की टेस्ट अगर होगा। अब रिएक्शन में थोड़े अब देखोगे टेस्ट करके, है ना, कि वो टेस्ट आया कि नहीं आया, वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। अब एसिड को थोड़े आप चाट के देखोगे कि वो टेस्ट आया कि नहीं, मालूम पड़ा जीभ ही जल गई, तो वो काफी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो केमिकल चेंज में आप देख सकते हैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट हो गया। अच्छा, यहाँ कलर चेंज में एक और लिख सकते हैं आप, रस्टिंग ऑफ आयरन, या फिर किसी चीज का रस्टिंग, कॉपर का भी रस्टिंग में देखिए तो वो कलर चेंज होता है, वो ग्रे कलर से आपका ब्राउन कलर हो जाता है। तो ये भी कॉमन एग्जांपल है। तो टेस्ट में आपका चेंज राइपनिंग ऑफ फ्रूट हो सकता है ये बहुत कॉमन है। ठीक है, फिर आपका कर्डलिंग ऑफ मिल्क के बारे में आपको बता दें कि मिल्क जो होता है इसमें लैक्टोज होता है, लैक्टोज नाम का केमिकल होता है जो कि टेस्ट जिसका होता है स्वीट, और लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि इस लैक्टोज को बदल देता है लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड में जब बदलता है तो ये मिल्क से बदल जाता है कर्ड में, और इसका टेस्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, सॉर। तो यहाँ कर्डलिंग ऑफ मिल्क आप देख सकते हैं, ये शो कर रहा है, सिंबलाइज कर रहा है कि ये स्वीट से क्या बन गया, सॉर। टेस्ट में चेंज आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया, समझिएगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज चेंज इन स्टेट में चेंजेस, स्टेट में चेंज आएगा। तो आप बहुत सारे एग्जांपल ऑलरेडी हम लिख चुके हैं यहाँ पर, कोई भी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए CaO प्लस H2O, ये बना है CaOH का होल ट्वाइस और रिलीज करता है एनर्जी, हीट एनर्जी। तो देख लीजिए यहाँ स्टेट चेंज हो रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड चूना सॉलिड होता है, वाटर लिक्विड होता है, और ये बन जाता है सॉल्यूशन क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल। दूसरा और एग्जांपल देख लीजिए, H2 प्लस O2 बना है H2O। ये देखिए क्या है, ये आपका गैस है, ये क्या है, गैस है, और ये क्या है, लिक्विड। स्टेट में चेंजेस आ सकता है। ठीक है, हो सकता है। ये भी देखिए मिल्क लिक्विड होता है, और कर्ड जो होता है वो सेमी लिक्विड होता है, थोड़ा थोड़ा सेमी लिक्विड जैसा बन जाता है, देखते हैं, देखे होंगे घर में। तो ये सब आपके चेंज क्या है, आपके स्टेट हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है प्रेसिपिटेट। व्हाट इज ए प्रेसिपिटेट, समझिएगा। ए प्रेसिपिटेट is an insoluble substance. A precipitate is an insoluble substance. एक insoluble substance है जो कि वो एग्जिस्ट करता है, वो रहता है सॉल्यूशन में, बट वो घुला हुआ नहीं रहता है।
जैसे मडी वाटर है, गंदा पानी आपने ले लिया, अगर उसको छोड़ देते हैं तो क्या होता है, सारा मड है जो नीचे सेटल कर गया, वाटर कहाँ रह गया, ऊपर, तो वो भी आपका प्रेसिपिटेट का एग्जांपल हुआ, मड आपका प्रेसिपिटेट हो गया। चूना देखिए, वो सस्पेंशन जहां बनता है, क्या बनता है, सस्पेंशन। आपने पढ़ा होगा ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में हैवियर पार्टिकल नीचे सेटल कर जाता है, और जो पार्टिकल सेटल करता है उसी को बोलाता है प्रेसिपिटेट। जैसे अभी हम बात कर रहे थे चूना का, तो उसमें सॉल्यूशन जो बनता है, वो सॉल्यूशन में आप देखिएगा कि तो आपका छोड़ देने पे सारा जो चूना है वो सेटल कर जाता है नीचे, और वो नीचे जो सेटल किया उसी को क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। एज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, BaCl2 एक एक्वा सॉल्यूशन है, और इसको सोडियम सल्फेट Na2SO4 ये भी एक सॉल्यूशन है, दोनों को मिला दीजिए। मिलाने के बाद ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा जो कि आपको आगे बताया जाएगा, और ये बना देता है BaSO4 जो कि प्रेसिपिटेट है, और प्रेसिपिटेट को कौन सा एरो से दिखाते हैं, बिल्कुल सही, डाउनवर्ड, या फिर आप ब्रैकेट में लिख सकते थे PPT, और बनाता है NaCl एक्वस। तो ये आप एक रिएक्शन में किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, प्रेसिपिटेट का। तो टोटल हमारे पास 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कुछ रिएक्शन में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखने के लिए दिखेगा, हो सकता है 3 भी दिख जाए, हो सकता है 4 भी दिख जाए, या फिर सारा भी दिख जाए, लेकिन कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं होगा जिसमें एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई नहीं देगा। एक का तो होना मस्ट ही मस्ट है, ठीक है। तो ये था टोटल 6 तरीके, 6 फैक्टर जिससे हम पहचान सकते हैं कि रिएक्शन अगर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो और भी आपके डिटेल में हम लोग बातें करेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास से टाइप्स ऑफ रिएक्शन शुरू हो जाएगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, सब्सक्राइब आवर चैनल्स, एंड एज पॉसिबल एज शेयर इट।